चल गया कि टैग नेम एरर रिटर्न कर रही थी। अब बोर्ड पे देख ले, मैं एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, मैंने 3 H1 बनाए, हेलो H2 हेलो जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। रिडायरेक्ट का फंक्शन है, ऐसे का ऐसा ही रहेगा। रिडायरेक्ट के अंदर मैंने आके बोला लेट टैग्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, क्या था H1, कंसोल कराया, कितने आ गए 3, मतलब 2 0 1 2। इनमें पहला चेंज करना है, पहला मतलब दूसरा कैसे होगा, टैग्स 1 मतलब दूसरा डॉट स्टाइल डॉट टेक्स्ट डेकोरेशन इक्वल टू अंडरलाइन। चेक करते हैं, अंडरलाइन आ गई। इसमें अगर 2-4 और चीज़ें डालनी हो तो डॉट कलर टील टोमेटो। अच्छा सही है, क्लियर हो गया। टैग नेम से कैसे होता है, बाय क्लास नेम कैसे होता है, गुड हो गया। टारगेट सम एलिमेंट बाय टैग नेम, टारगेट ऑल एलिमेंट बाय टैग नेम। अच्छा, ऑल में या सम में क्या फ़र्क हुआ, ऑल में कैसे करता मैं, नहीं जैसे देखो, मुझे अगर ये सब पे ये स्टाइल अप्लाई करना है तो क्या करूँगा, लूप चला के करूँगा, ठीक है, बात याद रखें। लूप चलाऊँगा, लूप खुद ही पिक करेगी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जितने भी टैग हैं। मुझे जानने की जरूरत नहीं है कितने टैग्स हैं। और सम में, सम हमें पता है कौन से सम करने, जब हमें पता है तो हम खुद ही नंबर लिख देंगे, ठीक हो गया। है लूप से कैसे होगा, लूप से कैसे होगा भाई यार, आप लोग अब अगर अपने अतराफ पे नज़र दौड़ाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। इतनी बारीक बारीक चीज़ों का लोगों को पता है कि इसका क्या रिजल्ट होगा। मतलब देखें, ये हम कोड लिख रहे हैं, इसका क्या आउटपुट होगा ये हमें पता है ना। अगर आप लोग थोड़ा सा बाहर निकलें, आप वाईफाई लेने जाएंगे तो उसको वो बताएगा आपको कि इतनी मीटर पे ये सिग्नल देगा। उसको कैसे पता चला भाई, मतलब हवा है, हवा से चल रहा है, वो आगे तक दे या कम दे, लेकिन क्या एग्जैक्ट पता होता है 5 मीटर तक देगा। एटम बम का देख लो, क्या बताता है कि यहाँ से वहीं तक जाएगा भाई, इससे आगे नहीं जाएगा। है लूप ही चल रहा होता है, लेकिन हर चीज़ की एक साइंस है। अब एक बात है, एक मिसाइल यहाँ से गिराया, मारना था किसी एक जगह पे, वो किसी दूसरी जगह पे लग गया, कितनी बड़ा मसला हो गया है, लेकिन एग्जैक्ट वहीं जाके लगता है। अगर तुम रैकेट खेलो तो सामने वाला कहीं मारेगा, तुम बगैर देखे वहीं रैकेट मारोगे जहाँ पे शटल आई होगी। ये तुम नोट करो बात, तुम्हें पता भी नहीं होगा कहाँ से आ रही है, लेकिन तुम खुद हाथ घुमाओगे वहीं जाके लगेगी। ये बात नोट की है। तो बड़ी हर चीज़ में बड़ी साइंस है। अब देखो ना, ये प्रोजेक्टर चल रहा है, इतनी सी लाइट निकली, इतनी सी टॉर्च जितनी, पूरा एक एक पिक्सल नज़र आ रहा है। देखो इतना एक एक पिक्सल नज़र आ रहा है कि तुम हैरान होगे कि कैसे उस टॉर्च में से निकल रहा है। सही है। तो इन चीज़ों पे आप लोगों को गौर करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, आप लोग यही चीज़ें पढ़ रहे हो जिनसे ये चीज़ें बनी हैं, ठीक है। अगर एटम बम भी है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी भाई वेबसाइट ही है ना, कोई सॉफ्टवेयर ही है जो कि बताता है रेंज कैलकुलेटर के इतना, अगर इसके अंदर इतना बारूद डला है और इतनी पावर से फटेगा और वहाँ तक इतना ऊपर जाएगा तो उस रेंज में आगे नीचे गिरेगा। टॉम को देखा है, वो एक एपिसोड में नहीं दिखा रहा था, दरख्त गिरा है तो यहाँ पूरी उसने कैलकुलेशन करी, यहाँ आके यहीं गिरेगा। है हर चीज़ की कैलकुलेशन है। सही, मैथ बहुत खतरनाक चीज़ है और हर चीज़ की बेस मैथ ही है, मैथमेटिक्स। तो अभी मैंने बोला ना इतनी सी बात कि ये लूप से कैसे होगा, तो आप लोग बताएं कैसे होगा। देखो मैंने लूप लगा लिया, 1 मिनट देखो जोएब,
लूप लगाई, किस पे लगाई? हमारे एरे कौन सी थी? टैग्स। ठीक है, हमें यहाँ वन बता रहे थे, अब हमें वन बताने की जरूरत है, हम बोल देंगे आई। ठीक है, ये सेम चीज़ उठाई, यहाँ लगाई। आप लोगों ने कुरान शरीफ में भी सुना होगा कि गॉड ऑफ फेवर करने की कितनी बड़ी वो है ना, अल्लाह ताला को भी जो है इस तरह का बंदा कहते हैं ना कि गॉड ऑफ फेवर करने वाला बंदा ज़्यादा पसंद है, जो कि सिर्फ फारिग ना बैठे, हर चीज़ पे गौर व फिक्र करे। आप लोगों ने मेडिटेशन के बारे में सुना होगा, हर चीज़ के बारे में सुना होगा। वही प्रोग्रामिंग इसके बगैर अधूरी है। प्रोग्रामिंग हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, आप लोगों ने अगर बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी देखा हो ना, तो उनकी ज़िंदगी में एक वक्त, मतलब पूरे दिन में एक वक्त ऐसा ज़रूर होता है खाली बैठते हैं, फारिग, बिल्कुल फारिग, कहीं भी फारिग बैठे होंगे, सोचेंगे, उनका दिमाग चलेगा। तो है ना, इसकी बड़ी बड़ी अहमियत है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप लोगों में से जिसको नहीं आता हो ना, काम समझ नहीं आ रहा, वो ऐसा अपना करना शुरू कर दे, 1 घंटा फारिग बैठ जाए, 10 मिनट फारिग बैठ जाए, खाली दिमाग रख के, उसको बहुत सारी चीज़ें उसको समझ आना शुरू हो जाएंगी, दिमाग फ्री होगा ना। और ये अगर अभी आप लोगों ने नहीं किया, अभी जावास्क्रिप्ट गुजर जाएगी, फिर रिएक्ट पे आ जाएंगे, फिर समझ लो तीर कहाँ से निकल गया, तो ये फिर दोबारा तीर खींचने के लिए बारी लाइन में लगना। हाँ, 5 महीने हो गए, 5 महीने बहुत बड़ी चीज़ होती है, 5 महीने। कितने महीने का हो गया? 1 साल का था, 8 महीने में हो जाएगा। 3 महीने बाकी हैं आप लोगों के, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जैसी वो होती है आप लोग की, लेकिन 3 महीने मेरा ख्याल है 3-4 महीने में हो जाएगा। जावा से तो ऑलमोस्ट हमारी ख़त्म हो गई है, रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव भी बाकी है, और फायरबेस ही बाकी है। फायरबेस मुश्किल है। फायरबेस देखो, मुश्किल तो वेरिएबल बनाना भी है, ठीक है, किसके लिए, जिसको नहीं आता है। रिएक्ट मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं है, उमैर ने भी करी है, बिल्कुल सेम HTML ही है, CSS ही है, सब कुछ सेम है, लेकिन आप लोग के ऊपर है। अच्छा, ये देखो मैंने लूप से करा, चेक करते हैं, अबाउट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसको रिलोड करूँगा ज़रा। अच्छा ये है, ज़रा ट्राई मारते हैं, यार 2 पे क्यों हो रहा है। अच्छा एक बात होता है, अभी 2 पे हो रहा है, मुझे कैसे पता चले कि क्या मसला आ रहा है। कंसोल क्या कराऊँ, आप लोग के सामने मसला आ रहा है ना, इसका हल क्या होगा। टैग्स को मैं कंसोल करके देखता हूँ कि क्या वजह है, क्योंकि भाई मुश्किलें तो ज़िंदगी का पार्ट है, हल करने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए। देखो हो गया, कैसे हुआ, सिर्फ कंसोल लगाने से, सिर्फ कंसोल लगाने से मेरा मसला ही हल हो गया, क्योंकि वो कोड शायद सिंक नहीं हुआ था। अगर यही काम कोई स्टूडेंट करता और इसका नहीं होता ना, अकेले सर मैंने तो बहुत कोशिश की, मैंने आपको मैसेज भी किया, आपका जवाब नहीं आया, तो बड़ा इंतज़ार किया, प्रैक्टिस की, नहीं हुआ, मैं छोड़ दिया। ठीक, यही जवाब सुनने को मिलेगा। अभी आने वाले वक्त में आपके पास आएंगे ना, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आएंगे, तो आप लोग देखिएगा, क्लाइंट को बोल रहे होंगे देयर इज सो मच अपडेट्स नाउ इन दिस लाइब्रेरी, वी डोंट नो हाउ टू डू, वी आर कॉन्टेक्टिंग कस्टमर सपोर्ट, दे ऑल्सो डोंट नो। मतलब यही होता है, क्लाइंट को लंबी करो कि भाई बड़ा मसला आ गया, होता कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ ना, इसलिए थोड़ा आइडिया है। अच्छा, ये चैप्टर हमारे 57 तक डन हो गए, किसी को ताज्जुब तो नहीं है। द डॉम चैप्टर 58 से लेके 68 तक, 58 से 68 तक कमेंट, अभी इसको स्किप करता हूँ मैं, ठीक है। डॉम का चैप्टर पूरा डॉम स्किप मार रहा हूँ, 58 से 68 मैं आपको ऑडिटोरियम में पढ़ाऊँगा, सही है। आ जाते हैं दोबारा 69 पे, ऑब्जेक्ट्स पे। ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़ लिया है, कौन कौन बोल रहा है पढ़ लिया है? ठीक है। वेरिएबल के अंदर आप नंबर लिख दो तो वेरिएबल क्या हो जाता है, नंबर कहलाता है। स्ट्रिंग लिख दो तो स्ट्रिंग कहलाता है। इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट बना दो
और अंदर स्ट्रिंग रख दो या नंबर रख दो तो क्या कहलाएगा? एरे। स्क्वायर ब्रैकेट की जगह कर्ली ब्रैकेट लगा दो तो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम अब देखें यहाँ यूज़र का एक वेरिएबल बना हुआ है var plan1, उसके अंदर उस प्लान की सारी इन्फॉर्मेशन है कि उसका नेम क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसके पेज कितने हैं, 10, मतलब एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को एक जगह जमा करने को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सही है। और एरे किसको बोलते हैं? मल्टीपल सिमिलर इंफॉर्मेशंस को जमा करने को। और ऑब्जेक्ट एक ही इंफॉर्मेशन की मल्टीपल प्रॉपर्टीज को जमा करने को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सही है। अब मैं अगर बोलूं, अच्छा देखें, एक एरे बनाए, एक खाली एरे बनाए, सब सुन लें जावास्क्रिप्ट में, एक खाली एरे बनाए, फिर बटन क्लिक करने पे उस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट पुश कर दें यूज़र का, जिसके अंदर यूज़र का नाम होगा, फ़ोन नंबर होगा और ईमेल होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस तरह बनता है, वो पुश कराएं, फिर कंसोल कराएं कि अब एरे की वैल्यू क्या है। मैं यहाँ आपको करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा आप लोग कर लो पहले, सही 5 मिनट लगाएं। पहले आप लोग जल्दी से क्या बोलते हैं, क्या बनाया था, खाली एरे बनाएंगे, फिर एक फंक्शन पे क्लिक करने पे उस खाली एरे को कंसोल कराएंगे, नेक्स्ट लाइन में एरे के अंदर पुश कराएंगे ऑब्जेक्ट, फिर उस एरे को दोबारा कंसोल कराएंगे कि पुश हुआ नहीं हुआ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये रहा, var यूज़र इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट नेम, इस तरह समझ। सही है, पूरा आपके सामने है, एरे के अंदर पुश करना है।